नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुगम संस्कृत पर। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9th की जो पुस्तक है सैमुशी, उसके पाठ नंबर 1, जिसका कि नाम है भारती वसंत गीति, अर्थात सरस्वती का जो वसंत गान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में कवि ने हमें बताया है कि जो सरस्वती माता हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं वो कि जो वसंत ऋतु आती हैं वो हमारे लिए बहुत ही मनमोहक होती हैं। तो उसमें कवि माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी मधुर वीणा के तान को छेड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, भारती वसंत गीति। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। प्रकृते सौंदर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृते सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वती वीणावादनाय संप्रार्थयते। अर्थात ये जो पाठ हैं आधुनिक संस्कृत कवि हैं जिनका कि नाम है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। प्राचीन कवि भी होते हैं और आधुनिक भी होते हैं। तो ये जो एक आधुनिक कवि हैं जिनका कि नाम है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, उनका कोई गीत संग्रह है बड़ा सा जिसका कि नाम है काकली। तो वहाँ से इसको संकलित किया गया है। अर्थात ये जो पाठ है जिसका नाम है भारती वसंत गीति, यह एक बहुत बड़ा जो जानकी वल्लभ शास्त्री का गीत संग्रह है जिसका नाम है काकली, वहाँ से इसको संकलित किया है। प्रकृति सौंदर्यम, प्रकृति के सौंदर्य को अवलोक्य यानी देखकर, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर माता सरस्वती से वो प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? कवि बोल रहे हैं कि आपकी जो वीणा है उसको, उसकी मधुर तान को छेड़िए, यानी आप अपनी नवीन वीणा की मधुर ध्वनि को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कवि प्रकृति सौंदर्यम वर्णयन, और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए माता सरस्वती के सामने झाँक करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता, इस सुंदर प्रकृति के इसको और सुंदर बनाने के लिए आप अपनी वीणा को के तान को छेड़िए या फिर इसको बजाइए। तो चलिए शुरू करते हैं गीत के माध्यम से कवि सरस्वती माता से कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। नीनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। देखिए, इसमें जो भारती वसंत गीति पाठ है इसका अर्थ ये है कि सरस्वती की वंदना या फिर सरस्वती का गीत। तो सरस्वती को संबोधित करते हुए इसमें कवि ने गीत के माध्यम से जो सरस्वती माता से प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? निनादये नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिम ललित नीति लीलाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसन्त्य सरसा रसाला कलापाः ललित कोकिला काकलीनां निनादये नवीनामये वाणी वीणाम। अर्थात निनादय का अर्थ होता है बजाइए, नवीन का मतलब होता है नवीन यानी नया। अयवाणी, अयवाणी का अर्थ होता है हे सरस्वती, अयवाणी का अर्थ होता है हे सरस्वती। वीणाम का मतलब होता है आपकी वीणा। मृदुम गायम यानी मधुर गाइए। क्या गाइए? गीतिम, मधुर गीत को गाइए। ललित नीति लीनाम, और नीति युक्त मधुर गीत को आप गाइए और अपनी वीणा को बजाइए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, और जो ये मधुर यानी मीठी, पिंजरी यानी पीत, जो पीली मंजरी युक्त जो माला है, पंक्ति हैं, वो वसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रही हैं। वसंत काल में सरस और रसाला यानी मधुर, सरस का मतलब सुंदर, लसंतीय का मतलब जो ये लताएं हैं वसंत ऋतु की। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, और जो ये कोयल हैं
वो मधुर कलरव कर रही हैं। कोकिला का मतलब होता है कोयल। कोकिला का अर्थ होता है कोयल। कोयल में जो अपनी मधुर वाणी को गा रही है, कलापा का मतलब गायन कर रही हैं। तो आप अपनी वीणा को बजाइए और ये जो नवीन युक्त ऐसा गीत गाइए जिससे ये आम्र की जो पीली पीली मंजरियाँ हैं वो और सुंदर लगे, और ये जो कोयल गा रही हैं उनकी मधुर जो ध्वनि है वो और अत्यधिक मधुर हो जाए। अब इसमें कवि के कहने का भाव क्या है कि हमारे भारत देश में क्या होता है कि जब बसंत ऋतु का एक मनमोहक ही वर्णन किया गया है। बसंत ऋतु ऐसी होती है कि जहाँ पे हर तरफ खुशहाली होती है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो ऐसे मौसम में क्या होता है कि आम्र की मंजरियों का आना होता है, कोयल कूहती हैं, तो सब तरफ वातावरण मनमोहक हो जाता है। तो इस मनमोहक वातावरण को और अत्यधिक सुंदर बनाने के लिए कवि माता सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी नवीन तान को छेड़िए, मधुर वीणा को बजाइए, ताकि ये जो सुंदरता है उसमें और ज़्यादा सुंदरता बढ़ जाए, यानी सुंदरता में 4 चांद लग जाए कह सकते हैं। तो कवि इसमें इस गीत के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पंक्ति है श्लोक की, गीत की, वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे, कलिंदा आत्मजाया सवीणा तीरे, नताम पंक्तिम अवलोक्य मधुमाद वीणाम। अर्थात वहती यानी बहती है, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, सनीरे यानी जल युक्त, समीरे का मतलब होता है वायु, कलिंदा आत्मजाया हे माता सरस्वती, और सवीणा तीरे यानी यमुना नदी के तीर पर, तीर का मतलब किनारे पर, नताम यानी झुकी हुई, पंक्तिम अवलोक्य यानी इन पंक्तियों को देखकर। कौन सी पंक्तियाँ? लताओं की जो पंक्तियाँ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि माधवी नाम, मधु माधवियों की जो पंक्तियाँ हैं उनको देखकर कवि माता सरस्वती से कह रहे हैं कि हे माता, ये जो वायु, जल युक्त वायु है, ठंडी ठंडी शीतल लहर, समीरे यानी वायु, सनीरे यानी बूंदों से युक्त। वसंत ऋतु में क्या होता है कि ठंडा मौसम होने से जो यमुना नदी के किनारे पर जो हवा चलती है उस हवा में जल युक्त बूंद होती है, तो वो हवा बहुत ही ठंडी हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जो मंद मंद धीरे धीरे जो समीर जल युक्त वायु हैं वो बह रही हैं, कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे पर बह रही हैं, और ये जो लताओं की पंक्तियाँ झुकी हुई हैं उन सबको देखते हुए हे माता, निनादय नवीन अयम वाणी वीणाम, माता आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। अर्थात कहने का मतलब कवि का ये है कि जो यमुना नदी के किनारे जो ठंडी ठंडी हवा बह रही हैं और जो लताओं की पंक्तियां हैं वो बहुत ही मधुर और बिल्कुल अच्छे से हवाओं के कारण झुकी हुई हैं, उसमें और सुंदरता लाने के लिए आप अपनी वीणा को, मधुर तान को बजाइए। तो इसमें कवि यही कहना चाह रहे हैं कि यमुना नदी के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कवि कहना चाह रहे हैं कि जो ये प्राकृतिक सौंदर्य हैं उसके साथ ही आप वीणा को बजाइए, ताकि जो आम जन हैं उनमें भी स्फूर्ति आ जाए, वो भी अपने कार्य के प्रति एकदम से कह सकते हैं कि एनर्जेटिक हो जाएं। तो इसमें कवि यमुना नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए माता सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी वीणा को बजाइए और इनकी सुंदरता में और बढ़ावा कीजिए। नेक्स्ट पंक्ति है, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, स्वनंति नंति प्रेक्ष्य मलिनाम अलिनाम। अब मलिनाम अलिनाम का मतलब होता है काले भंवरे, अली का मतलब होता है भंवरे, और मलिनाम का मतलब जो काले काले भंवरे हैं। ललित पल्लवे यानी जो पादपों के पुष्प पुंज हैं, पुष्प के जो गुच्छे कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, और मारुत का मतलब होता है वायु,
मंजू कुंज का मतलब होता है मंजरिया। अर्थात इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये पादप हैं पुष्प पुंज हैं, पुष्प के समूह हैं, ललित यानी मनोहारी हैं, और जो मलय मारुत यानी जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मंजू कुंज का मतलब होता है कि ये जो पंक्तियां हैं, और स्वन अंतिम परिप्रेक्ष्य मलिन नलिनाम यानी ये जो भंवरे हैं काले काले, उनकी ध्वनि जो बज रही है। यानी बगीचे में क्या होता है कि अच्छे अच्छे पुष्प खिले हुए होते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, और ये जो मंजू कुंज होते हैं यानी लता बेल और जो मलिन भंवरे हैं उनकी गुंजायमान हो रहा होता है, तो वो जो एक दृश्य होता है वो बहुत ही मनमोहक हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि जो ये ललित पल्लव हैं यानी जो पौधे हैं सुंदर सुंदर, और जो ये छोटे छोटे पुष्प युक्त पादप हैं उनका जो समूह है, उनके ऊपर भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं। यानी वहाँ पे जिस तरह से मधुर गीत गा रहे हो ऐसे वो भंवरे वहाँ पे लग रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर आप अपनी वीणा को बजाइए और उस वातावरण को जो प्राकृतिक सौंदर्य पहले से है उसको आप अपनी वीणा बजा करके और अच्छा सुंदर बनाइए। सरस्वती माता से अलग अलग प्रकार से कवि प्रार्थना कर रहे हैं। कभी वो भंवरों के गुंजायमान के बारे में बोल रहे हैं, कभी पुष्पों के समूह की सुंदरता बता रहे हैं, कभी आम्र मंजरियों को बता रहे हैं, और कभी मलय मारुत चुंबित यानी ये जो चंदन युक्त जो पौधे हैं, चंदन की खुशबू सुगंधित करते हुए जो पुष्प वहाँ पे खिले हुए हैं या पेड़ वहाँ पे शोभायमान हो रहे हैं। तो ऐसी जो सुगंधित वातावरण है उस वातावरण में आप अपनी जो ये सरस्वती माता अपना जो ये वीणा को बजाएंगे तो वहाँ की सुंदरता और बहुत ही सुंदर हो जाएगी। तो कवि इस पूरे गीत की पंक्ति के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि जो हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ पे जो ये सुगंधित चंदन के पेड़ हैं और जो पुष्पों के समूह हैं वो वातावरण बहुत ही मनमोहक होता है। तो हमें इस माध्यम से कवि एक तो वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन कर रहे हैं और साथ ही माता सरस्वती को अपनी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, लता नाम नितांतम सुममम शांतिशीलम चलेदुच्छले कांत सलिलम सलिलम तवा कर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम निनादय नवीनमय वाणी वीणाम। अर्थात इसमें भी कवि ये कहना चाह रहे हैं कि शांत सलिलम यानी जो नदी का जो शांत जल होता है शीतल बिल्कुल, और सुमन यानी बिल्कुल जो पुष्प हैं वो बिल्कुल शांत बिल्कुल बैठे हुए हैं। कह सकते हैं कि लताओं पर जो पुष्प खिले हुए हैं वो बिल्कुल ही नीरस यानी शांत हैं। जो ठंडा ठंडा शीतल जल है वह भी बिल्कुल शांत हैं। तो ऐसे जो ये सलिल हैं वो बिल्कुल आपकी वीणा की तान से उछलने लग जाए और पुष्प भी लहराने लग जाए, ऐसी आप वीणा को बजाइए। कुल मिला के कवि इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो लताएं हैं बेल हैं जिन पे पुष्प खिले हुए हैं वो भी कोई हलचल नहीं कर रहे हैं, और जो शीतल नदी की धारा है वह भी शांत कलकल बह रही है। लेकिन वो सरस्वती माता से कह रहे हैं कि आप अपनी वीणा को बजाएंगे ऐसे बजाइए कि ये शांत जल भी उछलने लग जाए और इसकी धारणा अत्यधिक बहने लग जाए, और ये जो पुष्प हैं जो लताओं पर बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं वो भी आपकी वीणा की तान से लहराने लग जाए, यानी प्रफुल्लित हो जाए। कहने का मतलब ये है। इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हे माता सरस्वती, आप एक वीणा के ऊपर ऐसा कोई अद्भुत वाद छेड़िए जिससे जो ये प्रकृति है जो बिल्कुल शांत है उसके अंदर भी एक मतलब उत्साहवर्धन हो जाए, वो हलचल करने लग जाए। आपकी वीणा की तान ऐसी होनी चाहिए कि नदी का जल उछलने लग जाए, पुष्प अपनी जो शांत वातावरण में बैठे हुए हैं वो खिलखिलाने लग जाएं। इस तरह से आप अपनी वीणा की तान को छेड़िए। तो इस तरह से इस गीत के माध्यम से कवि हमें यही कहना चाह रहे हैं कि माता सरस्वती आप अपने मधुर गीत के द्वारा
और अपनी वीणा की मधुर तान के द्वारा इस प्रकृति में एक उत्साहवर्धन कीजिए। तो पूरा भावार्थ इस गीत का यही है कि कवि ने इसमें नदी, हवा, क्या कहते हैं, पुष्प, इसके अलावा भंवरे, इसके अलावा जो आम्र मंजरियाँ हैं, उन सबको आधार बना करके आम जन को एक उत्साहवर्धन करने का इसमें प्रार्थना की है। कहने का मतलब ये है कि कवि जो बसंत ऋतु ऐसी होती है जिसमें इंसानों में क्या होता है कि एक आलसपन आ जाता है, वो माहौल ही ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल स्फूर्ति ख़त्म हो जाती है, हमें वो आनंदित करने वाला होता है। तो कवि उन सब में उत्साह भरना चाह रहे हैं, तो वो इस गीत के माध्यम से पशु पक्षियों या फिर कह सकते हैं कि लता, बेल, मंजरी आदि को आधार मान करके आम जन को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आपको स्फूर्तिवान बनना है और अपने कार्य के प्रति संलग्न होना है। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हाँ, इस पार्ट के अगर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें अगर आपको कोई कमी लगी हो तो वो भी बताइए, जिसका हम समाधान करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपनी इसमें जो क्लास 9th की सैमुशी हैं उसके पाठ नंबर 2 की होगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।